नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला हुआ था। उन्हें गले पर, पीठ पर, हाथ पर और सिर समेत 6 जगह पर चाकू लगे थे। रात में ही खून से लथपथ हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में जो है चाकू का टुकड़ा फँसा हुआ था। रीढ़ में फ्लूइड भी लीक हो रहा था। इसे सर्जरी करके निकाला गया है। डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चाकू जो है 2 मिलीमीटर तक धँस गया होता, तो रीढ़ की हड्डी को काफ़ी नुकसान हो सकता था। चाकू का यह टुकड़ा गर्दन के पास रीढ़ में घुसा था। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता और इंजरी बढ़ जाती, तो हैंड मूवमेंट की क्षमता और साँस लेने में तकलीफ बढ़ सकती थी और साथ ही साथ चोट ज़्यादा गंभीर होती तो पैरालाइसिस भी हो सकता था। सब सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी जानकारी क्यों दे रही हूँ। दोस्तों, क्योंकि आज हम वीडियो के अंदर इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड काम करती है और वो किस तरह से हमारे शरीर के कामों को मैनेज करती है और अगर उसमें इंजरी हो जाए तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो रीढ़ यानी स्पाइनल हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। यह नर्व्स और सेल से बना हुआ होता है जो ब्रेन से शरीर के बाकी हिस्सों तक मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे ब्रेन से नर्व सिग्नल्स यानी कि मैसेज को लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक और पीठ तक पहुंचाने का काम करती है। यह सिग्नल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं या इलेक्ट्रिक मैसेजेस होते हैं। इनकी मदद से हमारी बॉडी सही ढंग से फंक्शन कर पाती है। इसे अगर हम अच्छे से समझें तो शरीर के सभी छोटे-बड़े फंक्शंस में स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही होती है। अगर धूल के कण तेजी से हमारी आँख की तरफ आ रहे हैं तो तुरंत पलकों को बंद करके आँखों को सुरक्षित करने का जिम्मा भी स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो जो सैफ को चाकू लगा था, वहाँ जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया था कि चाकू जो है उसकी नोक रीढ़ की हड्डी में घुस गई थी। हालाँकि ये सेरेब्रोस्पाइनल फूट तक ही जा पाई थी। इसमें पंक्चर होने से जो फ्लूइड था वो बहने लग गया था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो थी वो सुरक्षित रही थी। असल में हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक शील्ड होती है। ये शील्ड बनकर नाजुक ब्रेन को और स्पाइनल को गंभीर चोट से बचाती है। कोई चोट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के घेरे को तोड़कर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है, तो इससे नर्व्स और टिश्यूज जो होते हैं उसके चारों तरफ वो डैमेज होने लग जाते हैं। इसके कारण पैरालिसिस भी हो सकता है, मेमोरी लॉस भी हो सकती है या बॉडी फंक्शंस पर हमारा कंट्रोल जो होता है वो खत्म हो सकता है। इस हमें चलने में और बैलेंसिंग करने में समस्या हो सकती है। अगर ब्लैडर पर कंट्रोल खत्म हो गया हो और न चाहते हुए भी यूरिन रिलीज़ हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में और किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, वो हम जान लेते हैं क्या-क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में ये सिम्पटम्स दिखेंगे जो मैं बता रही हूँ। ठंड या गर्म का एहसास नहीं हो रहा है, चलते हुए पैरों पर कंट्रोल नहीं है, हाथ या पैर हिलाने में जो है असमर्थ होती है यानी कि हिला नहीं पाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और आंत पर कंट्रोल नहीं रहता है, गर्दन और पीठ में जो दबाव है वहाँ पर कठोरता रहती है और हाथ-पैर जो होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं या फिर हल्की झुनझुनी सी रहती है। पीठ या गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, साथ ही साथ सिर या गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई रहती है। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है, इसलिए इसमें छोटी-सी इंजरी भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इससे बचने के लिए जो है हमें रेगुलर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर हम रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करते हैं, तो ये स्पाइन के आसपास की मसल्स को इलास्टिक करती है और मजबूत बनाती है। इससे इंजरी होने पर डैमेज कम होता है और इसके लिए जो है हमें अपना पोस्चर सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड का जो है ध्यान रखने के लिए बेड ऐसा होना चाहिए जिससे गर्दन और पीठ को सपोर्ट मिले। बहुत ऊँचा और मोटा तकिया नहीं लगाना चाहिए हमें।
कुर्सी मेज पर बैठकर काम करते समय हमारा पोस्चर जो होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिजिकल एक्टिव हमें रहना है और स्ट्रेचिंग करते रहना है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे क्विट कर दें और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और अन्य तंबाकू वाले जो भी उत्पाद होते हैं उनसे दूरी बना लें। शराब का सेवन कम से कम करें और ड्रग्स से दूरी बना लें। हेल्दी और बैलेंस डाइट लें और भरपूर नींद लें, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है सुरक्षित बनी रहेगी। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।